नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। आज हम एक सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर एक बबल क्रिएट हो चुका है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों कि बबल क्रिएट हो चुका है? दोस्तों, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं। कुछ रिपोर्ट निकल के आई है और उस रिपोर्ट के दम पर हम बात करने वाले हैं कि इस सेक्टर में क्यों बबल क्रिएट हो चुका है। कल हमने लाइव सेशन में भी इसके बारे में बात की थी। शायद आप लाइव में जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि एक वीडियो आने वाला है किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए जहां पर एक बबल क्रिएट हो रहा है। देखिए दोस्तों, जब भी बबल क्रिएट होता है तब वो फटता है, ये तो सभी को पता है। जो बनेगा वो एक दिन बिगड़ना जरूर है। तो इस सेक्टर में जो बबल क्रिएट हुआ है वो क्यों क्रिएट हुआ है, कौन सा सेक्टर है, कारण क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज इस समय आप स्टॉक मार्केट के अंदर एक गिरावट का सामना कर रहे हैं। जी हाँ, मैंने ये बात धीरे से क्यों बोली? क्योंकि आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। और जब मार्केट गिरता है, जब बाजार गिरता है, तो इस प्रकार के सेक्टर में बहुत ज़्यादा गिरावट हो सकती है क्योंकि पहले ही मार्केट में डर है दोस्तों। और साथ ही साथ अगर ये बबल फटा तो फिर क्या होगा? तो चलिए बात करते हैं उस सेक्टर के बारे में, कौन-सा सेक्टर है, कौन-सी कंपनी है। मगर उससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल जो है ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल, जी हाँ, जीसीएल, उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए क्योंकि हम आगे आने वाले समय में वहां पर भी लाइव करने वाले हैं। डिस्क्लेमर, किसी भी स्टॉक में खरीदारी बिकवाली की कोई सलाह नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। और याद रखिए, स्टॉक मार्केट में आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बगैर कभी भी स्टॉक मार्केट के बारे में सोचना ही नहीं है। चलिए, सबसे पहले कंपनी कौन सी है वो तो बाद में बात करेंगे। पहले सेक्टर कौन सा है? माइक्रो फाइनेंस। जी हाँ, माइक्रो फाइनेंस का सेक्टर है। अब दोस्तों देखिए, माइक्रो फाइनेंस में होता क्या है, सबसे पहले आपको ये समझ लेना होगा। माइक्रो फाइनेंस में छोटे-छोटे लोन दिए जाते हैं। मतलब उन लोगों को लोन दिए जाते हैं जो 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 की रिक्वायरमेंट वाले होते हैं। हालाँकि एसएमई लोन भी दिए जाते हैं, मगर अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ग्रुप लोन दिए जाते हैं, छोटे-छोटे लोन दिए जाते हैं और बहुत सारे लोगों को इन लोन को दिया जाता है, ठीक है? उसे माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। सभी लोगों को पता होगा, छोटे-छोटे गाँव, डिस्ट्रिक्ट्स में इस प्रकार के लोन मिलते हैं जिन्हें हम समूह लोन भी कहते हैं। मतलब बहुत सारी लेडीज़ को एक समूह से जोड़ दिया जाता है, फिर उन्हें लोन प्रोवाइड किया जाता है। और उसी को माइक्रो फाइनेंस भी कहते हैं, उसी को ग्रुप लोन भी कहते हैं, उसी को समूह लोन भी कहते हैं। और ये ज़्यादातर कहाँ पर होता है दोस्तों? ये छोटे टाउन्स में, ढाणियों में, गाँव में ये ग्रुप लोन होते हैं जो आधार के बेस पर बहुत फास्ट सर्विस के आधार पर दिए जाते हैं। आपने देखा ही होगा, छोटे-छोटे गाँव में समूह लोन लेडीज़ को बाँटे जाते हैं जिनकी अगर हम बात करें लोन का कितना होता है तो 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए तक होता है। और इन लोन के दम पर लेडीज जो होती है छोटे-छोटे कारोबार करती है, चाहे वो सिलाई हुआ, पापड़ हुआ, जितने भी गृह उद्योग होते हैं, घर पर रहकर जो काम होते हैं उनको करते हैं और उनसे डेयरी जैसे बिज़नेस भी किए जाते हैं। अब दोस्तों, आज हम यहाँ पर क्या बात करने वाले हैं? दोस्तों, एक रिपोर्ट निकल के आई है और रिपोर्ट क्या है? एनपीए को लेके, नॉन परफॉर्मेंस एसेट। जी हाँ, एनपीए, इन लोन के एनपीए बढ़ रहे हैं दोस्तों। ये मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक रिपोर्ट कह रही है और मैं रिपोर्ट को भी आपके सामने ज़रूर रखने वाला हूँ। कौन-सी रिपोर्ट कह रही है? तो आप यहाँ पर इस रिपोर्ट को पढ़िए दोस्तों, ये न्यूज़ निकल के आई है। और जब आप पढ़ेंगे तो माइक्रो फाइनेंस लोन क्राइसिस के नाम पर एक रिपोर्ट निकली है जिसमें कहा जा रहा है 50 लाख लोगों ने 4 से ज़्यादा माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से लोन लिया। मतलब एक ही पर्टिकुलर आदमी है जिसने अलग-अलग 4 कंपनियों से लोन ले रखे हैं, ठीक है? मान लीजिए किसी ने 25,000 एक से लिए, 25,000 एक से लिए, 25,000 एक से लिए, ऐसे करके 4 लोन ले लिए। और जब 4 लोन लेंगे तो होगा क्या दोस्तों? एनपीए। मतलब वो जिसने लोन लिया है वो चुका ही नहीं पाएगा, डिफ़ॉल्टर होने के चांस ज़्यादा है दोस्तों। और डिफ़ॉल्टर होने के बाद क्या होता है दोस्तों कि वो जो लोन होते हैं, वो किसी भी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये समझ लीजिए कोई सिक्योरिटी नहीं होती उन लोन की, ठीक है? तो जब सिक्योरिटी नहीं होती दोस्तों तो क्या होता है? वो सारे के सारे बैड लोन हो जाते हैं और यही इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि कभी भी फूट सकता है बैड लोन का गुब्बारा, जिस बबल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सीआरआईएफ हाई मार्क रिपोर्ट कह रही है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है दोस्तों, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ। ये रिपोर्ट छापी है इन्होंने और ये रिपोर्ट में क्या कह रहे हैं दोस्तों, अगर आप इसको पढ़ेंगे कि भारत में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट संकट में है और इनके बैड लोन का गुब्बारा, जी हाँ, अगर आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो बैड लोन का गुब्बारा कभी भी फट सकता है।
इकोनॉमी टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2024 लेटेस्ट है दोस्तों, 50 लाख लोगों ने 4 से अधिक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट से कर्ज ले रहे थे। इनके ऊपर इतना अधिक लोन था कि वे चुकाने की स्थिति में नहीं थे। इस कारण वे डिफॉल्टर हो चुके हैं और यहां होने वाले और उनके साथ ही पूरी माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में संकट डाल दिया गया। साथ ही साथ आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, माइक्रो फाइनेंस कोई अपने घर से पैसा नहीं देता है, वो किससे लेता है? लोन लेता है बैंक से। अब आपको ये देखना होगा कि कौन सी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, किस बैंक से लोन ले रखा है और कहां पर एनपीए ज्यादा हो रहा है। आपको रिसेंटली पता होगा एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जिसको मैंने भी कवर किया है कई बार, जो बहुत अच्छा लोन देती थी दोस्तों और एकदम से उनके रिजल्ट में एनपीए ज्यादा आ गया और उस कंपनी का स्टॉक का प्राइस इस प्रकार से गिरा जो हमने कभी सोचा नहीं था। 600 से गिरते गिरते वो 200 रुपए के नजदीक आ चुका है। कौन सी कंपनी है कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। 18 महीने के हाई पर एनपीए ग्रोथ आ चुका है। आप इस चीज को देखिए दोस्तों, 18 महीने के हाई पर अगर आप इसको पढ़ेंगे, 4 से अधिक जगह से लोन लेने वाले आंकड़े भले ही 50 लाख तक के हैं, लेकिन उससे अगर 3 या उससे अधिक जगह से लोन लेने वाले के स्तर पर ले जाएं तो संख्या 1 करोड़ 10 लाख यानी कि 85 मिलियन। ये बहुत बड़ा आंकड़ा हो गया दोस्तों, बहुत बड़ा आंकड़ा। इस रिपोर्ट को देखिए, 11% का इजाफा हो चुका है एनपीए में। 11% का इजाफा एनपीए में हो चुका है ऑलरेडी 18 महीनों के अंदर, जो कोरोना काल से भी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी में आप जो बूस्ट कर रहे हो लोन दे देकर दोस्तों, लोन दे देकर जितना भी बूस्ट किया जा रहा है इकोनॉमी में, अब उसका भी गड़ा फूटने वाला है और ये 2025 के अंदर सबसे ज्यादा बैड लोन की कैटेगरी में आ रहा है और डिफॉल्टर बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। मैं उस कंपनी का नाम नहीं रख रहा हूं आपके सामने जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था, मगर उसका चार्ट पैटर्न जरूर आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों। ये कभी हाई हुआ करता था और आज 178 का लो है। कंपनी का नाम आप खुद बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि कौन सी कंपनी ऐसी जो माइक्रो फाइनेंस करती है दोस्तों, और जिसके बारे में मैंने भी कई बार आपके साथ डिस्कस किया है। हालांकि हमने जब डिस्कस किया था तब प्राइस कुछ और था, उसके बाद प्राइस कुछ और हुआ और अब प्राइस कुछ और हो चुका है। ये चार्ट उसका आपके सामने है। तो मेरी नजर में माइक्रो फाइनेंस पे आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस पे जब आप ध्यान रखोगे, उन कंपनियों पे आप जब ध्यान रखोगे तो आपको एक चीज और पता चलेगा कि बैंक निफ्टी क्यों गिर रहा है दोस्तों। कहीं ना कहीं छोटी वजह ये भी, हालांकि इतनी बड़ी वजह नहीं है, मगर कहीं ना कहीं छोटी वजह ये भी है दोस्तों। तो इसके ऊपर अब आपको फोकस करना है, ध्यान देना है कि आपके पोर्टफोलियो में इस प्रकार की कोई कंपनी तो नहीं है। अगर है तो प्लीज उसके रिजल्ट देखिए, कहीं एनपीए ग्रो तो नहीं हो रहा है। अगर एनपीए ग्रो हो रहा है दोस्तों तो आपको फिर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ जरूर डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस कंपनियों में इस समय बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका है दोस्तों, बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका है और ये प्रेशर कहीं ना कहीं अब झलकता हुआ भी नजर आ रहा है। आप भी इस रिपोर्ट को जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम चल रही है और कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।